आपके वक्त का। शोएब शाहीन साहब, ये तोशाखाना फरी केस के हवाले से अब आपको क्या समझ आती है? ये जो कहा जा रहा है कि ख्वाजा हारिस पेश नहीं हो रहे, दलाइल ही नहीं दे रहे, इसकी क्या वजह क्या हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब कोई जज फैसला करता है, उसके आर्डर के ख़िलाफ़ जब कोई अपील या रिवीजन होती है और वो फैसला सेटिसाइड हो जाया करता है, रिमांड होता है, तो उस रिमांड के बाद आम तौर पर चूँकि उस जज ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया होता है, तो उस जज के पास केस को वापस नहीं भेजा जाता जिसके पास पहले हो। बल्कि ये वाला केस भी आपको याद होगा कि जब दोबारा वापस आया, सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब के केसेस वापस भेजे थे, तो आमिर फारूक साहब ने वो केस खुद नहीं सुने थे, फिर बाकी जजेस को भेज दिया था। ये एक ट्रेडिशन भी है, रिवायत भी है। दूसरी बात, इस केस में हुमायूं दिलावर साहब के खिलाफ बायसनेस का एक एप्लीकेशन फाइल कर चुके हैं खान साहब, और वो पेंडिंग है, उस पर नोटिस कर दिए हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने। जब उस ट्रांसफर एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो इससे पहले कि उसका फैसला हो जाए, तो इन्होंने 3 दिन में वो फैसला कर दिया और सुने बगैर। और अगर उस टाइम बाउंड को भी मद्देनजर रखा जाए जो आमिर फारूक साहब ने 7 दिन का टाइम दिया था, वो भी जाकर के 12 को ख़त्म होगा, जिसके अभी 4 दिन बाकी हैं, 12 को वो ख़त्म हो रहा है टाइम। तो ये कह देना कि जी मैंने तो हर हाल में फैसला करना है बगैर सुने, लेकिन और तो तब होगा दलाइल दिए जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना, हाँ। जब टाइम देखें, या तो जो टाइम बाउंड था 7 डेज का टाइम हो जाए। जज साहब जो है वो गिला कर रहे हैं कि ख्वाजा हारिस वो अदालत के अंदर ही जो है वो आ ही नहीं रहे। नहीं, देखें 7 डेज टाइम कोर्ट ने दिया ना, कोई ऐसी इमरजेंसी तो नहीं थी ना, 7 डेज टाइम था ना। और आमिर फारूक साहब के उस केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जमा हो चुकी है, उस पर नंबर लग चुका है। ठीक है। यानी इसमें खान साहब की प्ली ये है कि जो क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस फार्मुलेट किए हैं जज साहब के सामने, ख्वाजा हारिस साहब ने और चीफ जस्टिस साहब ने, वो क्वेश्चंस फार्मुलेट करके वापस नीचे भेज दिया। बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इसमें बड़ा स्पेसिफिक ऑर्डर है कि 7 दिन में आप इन दरख्वास्तों पर जो है फैसला करें। मैं आपको इसको क्लैरिफाई कर दूं। पहली बात यह है कि आमिर फारूक साहब पाबंद थे खुद उसको डिसाइड करने के। ठीक है, उन्होंने नहीं किया। उनके इस आर्डर से जो एग्रीव्ड हैं पीटीआई चेयरमैन, उन्होंने अपील फाइल कर दी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नंबर लगा दिया। जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर सब जुडिस हो तो लोअर कोर्ट्स अपने हाथ खड़ा कर देती हैं अनटिल सुप्रीम कोर्ट केस इज डिसाइडेड, वहां से फैसला आ जाए, फिर उसके बाद प्रोसीड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कह दे कि जनाब ठीक है, ये टाइम ठीक है, आप पहले लोअर कोर्ट से डिसाइड करा लें, या वो ये कह दे कि नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाबंद है, इन क्वेश्चंस को ये खुद डिसाइड करें, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पाबंद होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स हैं। दूसरी बात, मुझे ये बताएं, 7 दिन का टाइम दिया ना जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने, हम सुप्रीम कोर्ट के पेंडेंसी ऑफ केस को भी छोड़ देते हैं, वो 7 दिन तो नहीं गुजरे ना। अच्छा, 7 दिन गुजर जाएं, आप कहें कि ख्वाजा हारिस साहब नहीं आए, उन्होंने अपना केस आर्गू नहीं किया, उसके बावजूद मैं ये ऑर्डर पास कर रहा हूं, तो बात बनाए। ठीक है, अदालत का भी कहना है कि 12 जुलाई को इस ट्रायल का आगाज करेंगे, तो जो फर्द जुर्म पहले आयद हुई थी उसका स्टेटस क्या है अभी आपकी नजर में? देखिए, फर्द जुर्म आपको पता है ना किन हालात में उन्होंने की। ये वो जज साहब हैं, गिरफ्तार थे जब वो नैब की कस्टडी में है, पेश किया गया, 2 दिन नैब की कस्टडी में है, ये अपनी अदालत यहां से लेकर के उनके घर, उनके उस नैब वाली जगह पे चले गए, वहां अदालत लगा के वहां फर्द जुर्म आयद करके आ गए, जहां उसके दस्तखत भी नहीं है। किसी भी एक्यूज के जब तक सिग्नेचर ना हो, उसको वो प्लीड गिल्टी या नॉट टू प्लीड गिल्टी ना करें, एक कस्टडी में है, तो आप अपनी अदालत फिजिकल रिमांड के दरमियान में कैसे जा करके लगा सकते हैं? वो तो आईओ की कस्टडी में होता है एक्यूज। ठीक है, आईओ के बगैर तो आप कोई एक कदम नहीं उठा सकते। तो ये जज साहब अदालत लेकर के वहां पहुंच गए, उसकी हैसियत ही कोई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं, ये वो किस हद तक अदालत को जो है वो बाउंड करती हैं? क्या अदालत कितनी उसकी पाबंदी जो है वो अदालत के ऊपर जो है वो लाजमी है? क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब की तो इंस्ट्रक्शंस बड़ी क्लियर थी इस हवाले से, इस केस के हवाले से। देखिए, 7 डेज का टाइम था ना जी, 7 डेज अभी नहीं गुजरे, नंबर 1। नंबर 2, ये डायरेक्टरी इन नेचर होते हैं, यानी मैंडेटरी एज सच नहीं होते कि अगर 7 दिन गुजर जाएंगे तो उसके बाद किए जाने वाला जो ऑर्डर है वो इलीगल हो जाएगा। ये डायरेक्टरी इन नेचर होते हैं जिसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। मैंडेटरी का कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि अगर फर्ज करो टाइम बाउंड कर दिया आपने किसी को और वो टाइम गुजर जाए तो उसके बाद का क्या जाने वाला। ऑर्डर की रीडिंग आपकी क्या है? ये डायरेक्टिव है, ये मैंडेटरी नहीं होता, ये डायरेक्टरी इन नेचर होता है।
इसलिए कि जब तमाम अदालतों को ये डायरेक्शन ऊपर की अदालत देती है तो उसके मुताबिक अपने सरकमस्टांसेस के हिसाब से वो जज साहब उन केसेस को डिसाइड किया करते हैं। मसलन आपके पास 10 केसेस आ गए, कोर्ट ने कह दिया कि आप इन 10 केसेस को डिसाइड करें विद इन ए पीरियड ऑफ, प्रेफरेबली विद इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ। आपके पास 10 केसेस हैं जिसमें एक केस भी आप 1 महीने में फैसला नहीं कर सकते, तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा कि बाद में किए जाने वाली जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इलीगल हो जाएंगी, वो नहीं होती। ये जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं ये डायरेक्टली इन नेचर होती हैं, these are not मैंडेटरी। और हमने देखा है कि कुछ केसेस में जवाब भी जमा करा दिया जाता है कि अभी इसके लिए मजीद वक्त जो है वो दरकार है, लेकिन 12 जुलाई को आपको लगता है कार्रवाई आगे बढ़ सकेगी इस केस की? नहीं, ये नहीं हो सकता, इसलिए कि ये ऑर्डर फिर चैलेंज हो जाएगा। कौन सा ऑर्डर? ये जो आज वाला ऑर्डर है, बगैर सुने आप कैसे ऑर्डर पास कर सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात है सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये मैटर सब जुडिस है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। हुमायूं दिलावर साहब पर्सनली बायस्ड हैं इस केस में। क्यों है? बहुत सारी रीजंस हैं, वो ट्रांसफर एप्लीकेशन में भी पेंडिंग है, मौजूद हैं, जिसको रीजनेबल तस्वर करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर नोटिस जारी कर दिए। आपके एतराज़ात हैं जज साहब के हवाले से, लेकिन जब तक आप देखें, पहली बात तो यह है कि जब किसी जज पे इस तरह के इल्जामात लग जाएं जो अपना माइंड भी डिस्क्लोज कर चुका है, तो उसको चाहिए कि वो खुद ही ट्रांसफर कर दे। दूसरी बात, फिर चीफ जस्टिस साहब की ऑर्डर का इतना एहतराम तो होना चाहिए था कि 7 दिन हो जाएं, उस एप्लीकेशन का फैसला हो जाएगा क्या आपने सुनना भी है उसको या नहीं सुनना। तीसरी बात है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर सब जुडिस है उसका भी पता चल जाएगा उस पर अगले हफ्ते में फर्ज करो ये फैसला आ जाता है। लेकिन आपको लगता है ये इसमें कुछ संजीदा थ्रेट है चेयरमैन पीटीआई के लिए? क्योंकि देखिए यही मामला जब इलेक्शन कमीशन में था तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी इसी मामले के ऊपर हुई थी, तो यहां पर ये तो है तो फौजदारी केस, तो क्या यहां पर भी ये मामला जो है वो चेयरमैन पीटीआई के लिए एक सीरियस थ्रेट बन सकता है? ये केस में कुछ भी नहीं है। इस केस के मैं क्वेश्चन ऑफ लॉ की तरफ अगर मैं आऊं, पहली बात तो ये है कि ये टाइम लिमिटेड बार्ड केस है। लिमिटेशन एक सीरियस क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है। उस टाइम के बाद किए जाने वाला कोई भी एक्ट वो इलीगल एंड अनलॉफुल होता है। नंबर 2, क्या ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कंप्लेंट फाइल की है या नहीं की? और उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं फॉर्मुलेट किए हैं चीफ जस्टिस साहब ने खुद हमारी कंप्लेंट पे, हमारी ये नहीं ख्वाजा साहब की एप्लीकेशन के ऊपर, और वो क्वेश्चंस डिसाइड नहीं किए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, ठीक, और वो वापस भेज दिया कि आप नीचे वाली अदालत डिसाइड कर दे। और इन हालात में ये कंप्लेंट प्रोसीडेबल ही नहीं है। अच्छा। और इत्तेफाक से जिस दिन ये फैसला आया मैं मौजूद था, बल्कि मैं पेश भी हूं उस केस में, चीफ जस्टिस साहब ने कहा योर पिटिशन इज अलाउड, रिवीजन पिटिशन यानी जो निगरानी थी वो अलाउ कर दी, अनकंडीशनल। पार्टी अलाउ का लफ्ज नहीं कहा, ना रिमांड का कहा, इट वाज अनाउंस्ड। और पूरे मीडिया ने सारा दिन ये चलाया कि ये काबिल समात नहीं है, क्योंकि यही हमारी प्ली थी। लेकिन शाम को जब फैसला आया तो पता चला कि नहीं, ये रिमांड कर दिया है और उसमें 7 डेज टाइम भी बाउंड कर दिया है। तो जो क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए गए हैं अच्छा, एक हाई कोर्ट के पास, वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जिनके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करना चाहिए था, ठीक, कि वो फैसला किए बगैर इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय इस बात के कि आप अपनी मर्जी का एक जज साहब को मैनेज कर लें, और उस जज साहब जो बायस रखते हैं, जिसके खिलाफ एविडेंस मौजूद है, यानी 2 दिन के फिजिकल रिमांड पे अपनी अदालत लेके वहां चले गए, और जिसके खिलाफ सारी एविडेंस होने के बावजूद, जिसको सीरियस तस्वर करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उसके खिलाफ नोटिस भी जारी कर दिए। तो इस तरह का फैसले की ना कानून में कोई हैसियत होती है, ना उसको कोई एतबार या मोतबरी मिलती है, क्रेडिबिलिटी मिलती है कि कोई शख्स ये कहे कि ये फैसले की कोई